भाभी जी मुझे खाना बनाना है तो बनाओ ना, मैं बैठी हूँ। जो बनाओगे मैं भी खा लूंगी। प्रिया परेशान हो गई थी चंपा भाभी से। वो वक्त बेवक्त प्रिया के घर आकर बैठ जाती थी और फिर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। 2-4 दिन की बात तो ठीक है, लेकिन ये तो रोज का काम हो गया था। प्रिया और चंपा अड़ोसी पड़ोसी थे। चंपा उम्र में थोड़ी बड़ी थी प्रिया से। चंपा के घर में एक बेटा और एक बेटी थी। चंपा के घर में बिजनेस होता था, तो सुबह 9 बजे ही बेटा और पति खा पी कर दुकान चले जाते थे और बेटी कॉलेज चली जाती थी। फिर वो सारे दिन फ्री रहती थी। सुबह जल्दी उठना होता था तो सारा काम निपट जाता था। और प्रिया की 2 बेटियां थी जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया और उसके पति शेखर, ये दोनों अलग ही रहते थे मस्ती से। उनका रूटीन कुछ अलग था। देर से सोकर उठना और देर रात तक जागना भी होता था। कोई दिक्कत नहीं थी, सबका अपना अपना रूटीन होता है। लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं तो इसमें हर्जी क्या है। लेकिन चंपा भाभी बस काम से फुर्सत होकर प्रिया के घर आकर बैठ जाती थी, जैसे अपने घर में बैठी हो। फिर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। फिर भी प्रिया को खाने का समय हो रहा है और वो बैठी है तो खाने में पूछना ही पड़ता था, और वो बेशर्मी की तरह से खाने भी बैठ जाती थी। अब प्रिया ने खाना अपने और शेखर के लिए ही बनाया है, लेकिन फिर उसी खाने में 2 का 4 करना पड़ता था। चंपा के इस रवैये से प्रिया परेशान हो गई थी। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बैठना तो बैठना, अब अक्सर हर चीज मांगने भी आ जाती थी, जैसे अदरक दे दो, चाय की छलनी दे दो, चाय दे दो, थोड़ी सी दाल दे दो, थोड़ी सी ये दे दो, थोड़ी सी वो दे दो। अच्छा खाना फिर ठीक ढंग से देना पड़ता था। तुम्हारे खाने में बड़ा स्वाद है प्रिया, अच्छा खाना बनाती है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आता है तुम्हारी हर चीज। प्रिया सवेरे देर से सोकर उठती थी, इसलिए रात को देर से सोती थी। लेकिन यदि चंपा भाभी को कुछ चाहिए तो वो सुबह सुबह ही प्रिया के घर की घंटी बजा। आज तो हद हो गई। सुबह सुबह ही प्रिया के घर की घंटी बजा दी। एक कप दूध दे दो, चाय की बड़ी तलब हो रही है और दूध खत्म हो गया है। अभी दूध वाला आया नहीं है। प्रिया आज बहुत गुस्से में थी, क्या करूं इनका। प्रिया के पति शेखर का ऑफिस से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। पांव की 2 जगह से हड्डी टूट गई तो अस्पताल में भर्ती कराया और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। प्रिया अकेले अस्पताल में शेखर की देखभाल कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं था। सुबह सुबह जब प्रिया अस्पताल से आती तो नहा धो लेती और कुछ खाना बना लूं अस्पताल ले जाने को। उसको 2-3 घंटे होते थे जिसमें उसको सारा काम निपटाना होता था। प्रिया के घर आते ही चंपा भाभी आ जाती थी। चलो भाई साहब का हालचाल पूछ आते हैं। हालचाल पूछने के बहाने बस बैठी तो बैठी ही रह जाती थी। प्रिया को सब समझ ही नहीं आ रहा था कि चंपा भाभी हर वक्त बैठने को तैयार रहती है। वे ये नहीं सोचती कि अगले कुछ समय है या नहीं है, क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर दूसरे दिन जब प्रिया अस्पताल से घर आई तो दरवाजे की घंटी बजी। उसने खिड़की से देखा तो चंपा भाभी। प्रिया ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर साइड की खिड़की से आवाज देने लगी। प्रिया सोचने लगी, बिल्कुल ही चिकना घड़ा है, कोई बात का असर ही नहीं होता है। प्रिया मन ही मन सोचती रही कि कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए। आज 1 हफ्ते बाद शेखर के अस्पताल से छुट्टी हुई और घर आ गए। चाय पीते पीते प्रिया ने अपनी परेशानी शेखर को बताई और कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अस्पताल से आ जाने पर चंपा भाभी आज शाम को शेखर का हालचाल जानने घर आए, क्योंकि सुबह घर पर नहीं थी प्रिया। फिर 3 घंटे से बैठी है। दूसरे दिन जब घर से आए तो शेखर ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, प्रिया 1 हफ्ते से अस्पताल में, तुम भी तो परेशान हो गई हो, थकान हो रही है, दरवाजा बंद करो, आराम करो। मेरे को सोना है, जो कोई भी आया हो अभी कह दो कि अभी आराम करना है। चंपा भाभी बाहर से सुन रही थी। चंपा भाभी बाहर कमरे में बैठी रही। प्रिया अंदर से बाहर ही नहीं आई। चंपा भाभी थोड़ी देर में उठकर चली गई। अगले 2 दिन तक नहीं आई चंपा। प्रिया और शेखर बड़े खुश हुए और जानो जान छूटी। लेकिन 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजती। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने चंपा भाभी खड़ी थी। कहने लगी, 2 दिन हो गए थे, सोचा भाई साहब का हाल चाल ले लूं। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने को रोक ना सकी और कहने लगी, भाभी जी शेखर अब बिल्कुल ठीक है और मुझे भी आज बहुत काम है, मैं आपके पास बैठ नहीं पाऊंगी। और प्रिया ने दरवाजे पर खड़ी चंपा भाभी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और भुनभुनाते हुए अंदर चली गई। बिल्कुल चिकना गड़ा है भाभी जी, किसी बात का कोई असर नहीं करती है, दिमाग खराब करके रखा है। कभी कभी हमारे ऐसे लोगों से पहले पड़ ही जाते हैं जिनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है।
उन पर किसी बात का कोई भी असर नहीं होता, ना ही आपकी परेशानी से उनको कोई सरोकार होता है। चिकने घड़े की तरह सब कुछ ऊपर से नीचे सरक जाता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।